हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म किससे रिलेटेड है? जैन धर्म महावीर स्वामी से रिलेटेड है। ओके गाइस, तो इससे पहले कि हमारी जो वीडियो थी महाजनपद, और महाजनपद के पहले हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आखिरी समय में आता गया, उस समय कैसे धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे, कितनी ज़्यादा धार्मिक उथल पुथल हो गई थी और वहाँ कितने ज़्यादा आडंबर बढ़ रहा था, नई नई तरह की कुरीतियाँ जन्म ले चुकी थी। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए नए नए तरह के धर्म भी उत्पन्न हो रहे थे। उन नए नए तरह के धर्मों में ही आता है दो तरह के नए धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो नास्तिकवाद है। वो लोग भगवान या ईश्वर पे कोई भी विश्वास नहीं रखते हैं, उसी को बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, नास्तिकवाद। तो बात करते हैं हम लोग मेनली जैन धर्म की। इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में ही मैं बताऊंगी। तो जैन धर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो धार्मिक आंदोलन, जैसा कि मैं बताया, धार्मिक आंदोलन उस समय चल रहा था। धार्मिक आंदोलन मतलब कि कई तरह के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ईश्वर की पूजा होने लगी थी। जब धार्मिक आंदोलन चल रहा था तो उसी समय यहाँ पर इंडिया में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत हो गई थी। बौद्ध धर्म के ब्रह्मजाल में, बौद्ध धर्म के ब्रह्मजाल एक ग्रंथ है। ब्रह्मजाल से 62 जो है ग्रंथ मिलते हैं। और उसी तरह से जैन धर्म के सूत्र कृतांग में, जैन धर्म के सूत्र कृतांग में कितनी सूक्तियाँ मिलती हैं, ग्रंथ मिलते हैं। तो ब्रह्मजाल जैन धर्म के सूत्र कृतांग में 363 ग्रंथ मिलते हैं। और जिस तरह से बौद्ध ग्रंथ में कितने मिलते हैं? 62। तो बौद्ध धर्म में कम मिल रहे हैं और जैन धर्म में ज़्यादा मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की। ओके गाइस, जिस तरह जब धार्मिक आंदोलन चल रहा था तो उसी समय भारत में तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था, लेकिन उसी समय चीन में क्या चल रहा था? चीन में कन्फ्यूशियसवाद चल रहा था, ईरान में जठर ग्रंथ चल रहा था, यूनान में पाइथागोरस। इसी तरह से अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की जगह में धार्मिक आंदोलन कर रहे थे। ओके गाइस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि यूनान में कौन सा धर्म चला था और ईरान में कौन सा चला था। तो आप ये लोग भी याद रखिएगा कि जिस समय भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म था, उसी समय ईरान में जठर ग्रंथ, यूनान में पाइथागोरस चल रहा था और चीन में कन्फ्यूशियसवाद। अब बात करेंगे हम लोग जैन धर्म की। तो जहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए थे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। इन 24 तीर्थंकरों का कहीं पर भी पूरा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, जो जैन धर्म की शुरुआत की थी, वो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर इसके माने जाते हैं। ऋषभदेव को ही अन्य किन नामों से जाना जाता है गाइस? तो ऋषभदेव को ही आदिनाथ, वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो ऋषभदेव है और इन लोगों, ये जो जैन धर्म है, माना जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, ऋग्वैदिक काल में ही हो चुकी थी। और जो जैन ऋषभदेव है, ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद काल में भी मिलता है। इन्हें जो है वायु, विष्णु और भगवत पुराण में नारायण के अवतार कहा जाता था। ओके गाइस, इसके सेकंड की बात करेंगे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ये मैं बता ही चुकी हूँ कि प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव, आदिनाथ या वृषभनाथ थे। इनका वायु, विष्णु और भगवत पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। इनके उल्लेख ऋग्वेद में भी है। जो 1 से 22 तक की बात करेंगे कि जो 1 से 22 तक के तीर्थंकर हैं, उनका कहीं पर भी पूरा उल्लेख नहीं है। लेकिन जो 22वें तीर्थंकर है, उनके बारे में हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है। तो वो 22वें तीर्थंकर कौन है? वो है अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी है। ओके गाइस, अब 23वें की बात करेंगे, क्योंकि 23वें के बारे में कहीं कहीं पर क्वेश्चंस आते हैं। तो 23वें के बारे में आप जान लीजिए। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ या पारसनाथ, भी कहीं कहीं पर इनका जिक्र मिलता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ या पारसनाथ। इनके बारे में हम बात करेंगे तो जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है काशी में। काशी मैंने महाजनपद में भी बताया था, वाराणसी में पड़ता है। ओके गाइस, तो इनका जन्म हुआ था काशी में। काशी कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। इनके पिता की हम लोग बात करेंगे तो इनके पिता थे अश्वसेन। इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ, नहीं तो अदर ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये
जन्म इनका काशी में होता है। इनके पिता का नाम है अश्वसेन, जो काशी के नरेश थे। काशी के एक राजा थे अश्वसेन। ओके गाइस, बात करेंगे माता की, तो इनकी माता का नाम वामा था। इनकी माता का नाम क्या था गाइस? इनकी माता का नाम वामा था और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। ओके, तो ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? ये हम लोग 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में बात कर रहे थे। ओके गाइस, अब हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। तो ये जो है 30 वर्ष की आयु के बाद, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और 83 दिन बाद, मतलब 3 महीने कुछ दिन बाद ही जो है इनको कठोर तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पे, कहाँ पर गई? सम्मेत पर्वत। सम्मेत पर्वत झारखंड के पास पड़ता है, वहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है गाइस? तो देखिए इनको 30 वर्ष की आयु में 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत, जो कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी बात करेंगे तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति में कहाँ पर होती है? सम्मेत में। उसके बाद इन्होंने 4 ज्ञान प्राप्त किए थे। 4 ज्ञान, जो इन्होंने 4 चतुर्वाम ज्ञान प्राप्त किए थे। चतुर्वाम किसे बोलते हैं? चतुर्वाम बोलते हैं तो ज्ञान को। तो चतुर्वाम मतलब 4 ज्ञान। ओके गाइस, तो जो 4 ज्ञान इन्हें प्राप्त होते हैं उनमें होता है एक सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ओके, तो सत्य का मतलब होता है सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, अस्तेय का होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह मतलब संग्रह ना करना। ओके, तो इनके बारे में यही इम्पोर्टेंट है कि इनका नाम पार्श्वनाथ था। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है एग्जाम्स में कि 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम क्या था? तो वो था पार्श्वनाथ। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। माता का नाम वामा और पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था और 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इन्हें सम्मेत पर्वत, जो कि कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में, सम्मेत पर्वत पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्हें चतुर्वाम क्योंकि 4 ज्ञान प्राप्त हुए, तो 4 ज्ञान प्राप्त हुए थे। वो 4 ज्ञान कौन कौन से थे? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 तरह के ज्ञान थे। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अपरिग्रह का मतलब क्या है? तो अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह ना करना। ओके, अब जो इन्होंने तो 4 ज्ञान प्राप्त किए थे, हम लोग सुनते क्या है? 5 ज्ञान के बारे में सुनते हैं, 5 महाव्रत के बारे में सुनते हैं। तो जो ये 4 ज्ञान प्राप्त किया था, इन्हीं में इसके बाद जब जैन धर्म का, जैन महावीर स्वामी का जन्म होता है, तो उन्होंने 5वें ज्ञान को इसमें जोड़ा था। इन्होंने 4 ज्ञान बनाए थे, लेकिन 5वें ज्ञान को महावीर स्वामी ने इनके ज्ञान में जोड़ा था। वो 5वां ज्ञान है ब्रह्मचर्य। ये जो है 5वां ज्ञान था और ये किसने जोड़ा था इनके ज्ञान में? वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो आयाम थे, ये 5 आयाम आगे चल के 5 महाव्रत बन गए। क्या बन गए गाइस? ये आयाम जो है, ये 4 आयामों में एक 5वां आयाम किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और 5वें आयाम जोड़ के ये 5 महाव्रत बन गए थे। ओके, ये 5 महाव्रत कहलाते। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है IUPPCS के एग्जाम में कि 5 महाव्रत कौन से थे? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये कौन से थे? ये 5 महाव्रत थे। अब बात करेंगे हम लोग जैन धर्म के। ये तो इनके बारे में हो गया, ये जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अब बात करेंगे महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था गाइस? ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 540 BC में हुआ था। इनका जन्म 540 BC में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। ओके, कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको क्या पढ़ाया था, इससे पहले का हमारा टॉपिक था महाजनपद। महाजनपद में भी हमने आपको वैशाली के बारे में पढ़ाया था। ये कहाँ पर है? यूपी में पड़ता है वैशाली। ठीक है, तो इनका जन्म होता है वैशाली कुंडग्राम में। इनकी मृत्यु के बारे में ये लिखा गया है कि मृत्यु 468 में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ।
अभी हम लोग महावीर स्वामी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसको इससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ओके गाइस, सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। सिद्धार्थ जो इनके पिता थे वो मुखिया थे ज्ञात्रिक कुल के। सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे जो इनके पिता थे। माता की बात करेंगे तो इनकी माता का नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जैसे कि इनकी माता का नाम जो मेन है सबसे ज़्यादा जगह पर त्रिशला मिलता है। इनकी माता का जो नाम त्रिशला था इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसा कि बताया मैंने कि डिवाइड किया गया है। तो इनका कहीं कहीं पर नाम विदेह दत्ता भी पाया गया है। इनका जो महावीर स्वामी की माँ थी उनका नाम कहीं कहीं पर विदेह दत्ता, कहीं कहीं पर प्रियकर्णी पाया गया है। ओके गाइस, माता का नाम त्रिशला, विदेह दत्ता और प्रियकर्णी पाया गया है। ये कौन थी? ये लक्ष्मी के राजा चेटक की बहन थी। ये लक्ष्मी के राजा जो है चेटक उनकी बहन थी। क्या कौन थी? त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन भी थी। जो ये राजा चेटक हैं ये लिच्छवी के राजा हैं और इन्हीं चेटक की जो पुत्री होती है, पुत्री का विवाह बिंबिसार से होता है। ओके गाइस, अभी हम लोग जब बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे कि बिंबिसार का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है? महावीर स्वामी से होता है। तो बिंबिसार जो थे वो इनसे कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में थे। तो ये हो जाएगा इनकी माता के बारे में। इनकी पत्नी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कहाँ की थी? ये कुंडिन्य वंश की कन्या थी। कहाँ की कन्या थी? ये कुंडिन्य वंश की कन्या थी। इनकी पुत्री की बात करेंगे तो इनकी पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शनी था और जिसे अनुज्या नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, इनकी पत्नी और महावीर स्वामी की पत्नी और महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उनकी पत्नी, इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि किसका नाम कौन सा है। तो देखिए, जो महावीर, इनका नाम कितना लंबा है, 4 वर्ड का इनका नाम है महावीर। तो महावीर की जो पत्नी है उनका नाम 3 वर्ड में है, यशोदा। और हम लोग जब बात करेंगे महात्मा बुद्ध की तो बुद्ध नाम क्या है? छोटा है ना, तो उनकी पत्नी का नाम जो होता है बड़ा होता है। उनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा और इनकी पत्नी का नाम होता है यशोदा। ओके गाइस, तो अब इनकी पुत्री प्रियदर्शना या अनुज्या। ग्रह त्याग के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, इनका नाम क्या था? नंदीवर्धन। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछकर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछ के गृह त्याग कर दिया था। सबसे पहले ये नालंदा गए थे। नालंदा में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? मुखलीपुत्र गोसाल से हुई थी। नालंदा में इनकी जो मुलाकात है वो मुखलीपुत्र गोसाल से हुई थी। नालंदा के बाद इन्होंने 6 वर्ष तक उन्हीं को गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। जब इन्होंने 6 वर्ष तक मुखलीपुत्र गोसाल से शिक्षा प्राप्त कर ली तो 6 वर्ष बाद ये उनसे अलग हो गए। उनसे अलग होने के बाद इन्हें आजीवक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना उनसे अलग होने के बाद की थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 12 वर्ष की इन्हें कठोर तपस्या की। इन्होंने जब 12 वर्ष की कठोर तपस्या की तो उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो वैशाख मास के 10वें दिन में जंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? इनका देखिए पूरा इसके बारे में 5-6 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी इन्होंने। 12 वर्ष की इन्होंने क्या की थी? कठोर तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद इनका कौन से महीने में? वैशाख महीने में। और वैशाख महीने के 10वें दिन, वैशाख महीने के 10वें दिन में जंभिक गांव में, कहाँ पर गाइस? जंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य बोला जाता था। ज्ञान की प्राप्ति मतलब कैवल्य बोलते थे ज्ञान को ही। तो इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको कई अलग अलग नामों से भी जाना जाने लगा। वो अलग अलग नाम कौन से थे? तो इनके अन्य नाम थे कैवलिन, जिन, अरहत, महावीर
और निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब किसी भी ग्रंथ से नहीं, किसी भी भगवान से नहीं, बिल्कुल अपने में मुक्त। ठीक है, और जिसे बोलते हैं बंधन रहित हुए और महावीर, ये सब इनके क्या थे, अन्य नाम थे। तो जैसा कि आज की हम लोगों ने वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने आज की वीडियो में धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ा है। अन्य धार्मिक ग्रंथ, जब भारत में बौद्ध और जैन धर्म आए थे उसी समय चीन, ईरान और यूनान में कौन से धर्म आए थे। फिर जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, शुरुआत, और ये कौन सा धर्म है, नास्तिक ग्रंथ है। इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था, ऋषभदेव था। और जिनको अन्य नाम से किसके जाना जाता है, तो आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो इंट्रोडक्शन है, इनके बारे में कहाँ से, ऋग्वेद से भी इनके बारे में पता चलता है। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णु भगवत पुराण में इनको नारायण के अवतार की संज्ञा दी गई है। इन्हें वायु और विष्णु और भगवत पुराण में नारायण की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है। 1 से 22 तक के तीर्थंकर का कोई ज्यादा वर्णन नहीं मिला है। उसके बाद 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी। इनके बारे में केवल नाम ही पता है और जरा सी चीजें पता और कुछ भी नहीं पता, ना ही इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिन्हें पारसनाथ भी बोला जाता है, जिनका जन्म हुआ था काशी में, जो कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। इनके पिता कौन थे, अश्वसेन थे, जो कहाँ के थे, काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामा था और पत्नी का नाम प्रभावती था। ओके गाइस, 30 वर्ष की आयु में इन्हें 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इन्हें सम्मत पर्वत, जो कि कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, इन्हें वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 4 आयाम दिए थे। कौन कौन से आयाम दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह ना करना। इसके बाद इन्होंने जैन धर्म में इन्होंने अपने संप्रदाय में महिलाओं का आना भी चालू, मतलब प्रवेश को शुरू कर दिया था। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था कि वहाँ पर उन महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न हो गई थी, उनको ज़्यादा कहीं आने जाने नहीं देते थे। लेकिन इस धर्म में इन्होंने महिलाओं के प्रवेश जारी किया। उसके बाद 5वां जो आयाम है वो कौन देता है, महावीर स्वामी देते हैं 5वां आयाम। तो महावीर स्वामी ने 5वां आयाम कौन सा दिया था, ब्रह्मचर्य दिया था। ब्रह्मचर्य जोड़ा था किसने, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और यही 5 आयाम मिलके क्या हो जाते हैं, 5 महाव्रत कहलाते हैं। जब हम लोगों ने इनके बारे में पहले के जो तीर्थंकर थे 23वें, उनके बारे में जब पढ़ लेते हैं तो हम लोग महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, जिनका जन्म हुआ था 540 BC में। कहाँ पर गाइस इनका जन्म होता है, तो इनका जन्म होता है कुंडग्राम, वैशाली में। इसके बाद इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 468 ईस्वी में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता की हम लोग बात करेंगे तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जो ज्ञात्रिक कुल के क्या थे, मुखिया थे। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का बात करेंगे तो इनकी माता जो है उनका नाम त्रिशला था, अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम कौन कौन से थे, विदेहदत्ता और प्रियकर्णी इनकी माता के अन्य नाम थे। इनकी माता चेटक की बहन थी और चेटक की ही लड़की का विवाह बिंबिसार से हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बिंबिसार के रिश्तेदार भी कहलाते हैं महावीर। ओके गाइस, इनकी पत्नी की बात करेंगे तो पत्नी का नाम इनकी यशोदा था, जो कहाँ की थी, कुंडिन्य वंश की कन्या थी। कहाँ की कन्या थी, कुंडिन्य वंश की कन्या थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुंडिन्य वंश, क्योंकि ये उस समय में ज़्यादातर जाति भेदभाव था। तो ये जो किस स्थान की कन्या है ये ज़्यादा मैटर करता था उस समय, और ये पूछा भी जाता है आजकल एग्जाम्स में। तो इनकी पत्नी यशोदा जो है वो कुंडिन्य वंश की कन्या है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी थी, जो अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, अनुज्या के नाम से। ओके गाइस, उसके बाद गृह त्याग कब किया था इन्होंने, तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछ कर इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग करने के बाद ये सबसे पहले कहाँ गए थे, ये सबसे पहले गए थे नालंदा में इनकी मुलाकात होती है मुखलीपुत्र गोशाल से। मुखलीपुत्र गोशाल के पास इन्होंने सबसे पहले 6 वर्ष तक इन्होंने उनको गुरु बनाकर उनसे शिक्षा ली थी। उनसे शिक्षा लेने के बाद ये 6 वर्ष बाद उनसे अलग हो गए, और अलग होने के बाद इन्होंने कौन से धर्म की शुरुआत की थी, अजीवक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी।
आजीविका संप्रदाय की स्थापना करने के बाद ये कहाँ पर चले गए थे? इन्होंने 12 वर्ष तक की कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वैशाख मास में इन्हें वैशाख मास के 10वें दिन में जाम्भिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान प्राप्त। अन्य नाम इनके कौन से पड़ गए थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद? तो इनके अन्य नाम पड़ गए थे कैवलिन, जिन, अरहत, महावीर या निर्गंध। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम लोग इनके बारे में और भी कुछ बातें बताएंगे। ओके गाइस, तो यहीं पर हमारा वीडियो एंड होता है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। मेरे चैनल को आप लोग भी प्रमोट करिए इसी तरह से। ओके गाइस, थैंक यू।